भूकंप हो गया अभी अभी 9:50 में। अब कभी माँ इस वाले पेड़ पे भी चढ़ी थी। ऐसे प्रकृति के बीच में जमीन पे बैठिए और नेचर को फील कीजिए बस। लैंडस्लाइड भी हुआ और भूकंप भी आया है। मन फर्श पे है तो कभी जरूर अर्श पे भी जाएगा। फंस गए हम आज। तो अभी सुबह सुबह जैसे बाहर निकले तो आज देखिए सामने का माहौल कितना गजब का हो रखा है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बहुत दिनों के बाद आज सूर्यदेव के दर्शन हुए हैं और जो माहौल है गजब का हो रखा है। बाकी माँ की भी पूरी तैयारी हो चुकी है अभी पुराने वाले घर पे जाने की और मुझे माँ के साथ जाना है पुराने वाले घर पे। बाकी माँ मजे से बद्रीनाथ धाम की वीडियो देख रही थी। खैर कुछ तो टाइम पास का माँ के पास साधन हो गया है, मोबाइल फोन वीडियोस देखते रहते हैं यूट्यूब पे। धूप लगने के बाद गाँव का माहौल देखिए कितना सुहावना सा हो गया है। बहुत ही गजब के रंग निखर के आए हैं नेचर के। पर एक चीज तो है, जितने भी दिन मेरी तबीयत खराब रही ना, मैंने एक दिन भी ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ा। अगर छोड़ देता ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती, फिर घर में ही पड़ा रहता और तबीयत खराब हो जाती है ऐसे में। बाकी कल शाम के टाइम की मैंने वीडियो देखी थी ऊपर केदारनाथ धाम के आसपास की, तो वहाँ ग्लेशियर टूट रहे थे, बर्फ पिघल के नीचे रास्तों में आ रही थी। तो अब धूप लगने के बाद ये सारी घटनाएं आम सी हो जाएंगी वहाँ। इस साल पता नहीं क्या हो गया मौसम को, जब बर्फबारी होनी थी तब बर्फ पड़ी नहीं पहाड़ों में और अब जाके बर्फ पड़ रही है मई के महीने में। धीरे धीरे सारे बादल इकट्ठा होते जा रहे हैं पहाड़ों पे, शायद शाम तक फिर से बरसेंगे ये सभी बादल। बाकी साल केदारनाथ धाम में स्थिति जरा गड़बड़ सी है, बहुत भयंकर बर्फबारी से सभी श्रद्धालुओं को परेशानी बहुत हो रही है। तो आप लोग अगर प्लान बना रहे हैं आने का, थोड़ा सा रुक के बनाइए, थोड़ा आराम से आइए, जिससे कि अच्छे से दर्शन भी हो और आपको दिक्कत भी ना हो ज्यादा। यहाँ पे तो आज कुछ ज्यादा ही हो रखा खतरनाक। मानसून में क्या हाल होंगे। फंस गए हम आज। बेटी रहा। एक चीज मैं फील कर पा रहा हूँ कि मुझे बुखार तो कम हो रहा है लेकिन बॉडी को इतना थकान सा महसूस हो रहा है ना, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। मन कर रहा है बस आराम करते जाएं, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है ऐसे में। यहाँ पे बोला सांप आ रखा। कमो माँ ने ऐसे डराया कि मुझे लगा फिर दोबारा आ गया सांप। खैर सांप दिखना कोई यहाँ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे घर के इस आसपास ना दिन के टाइम पे तेज धूप लगती है, सांप तो ऐसे नॉर्मली दिखाई देते हैं। बाकी धीरे धीरे पहाड़ों से बादल आते जा रहे हैं लगातार, तो जितने भी घर के काम हैं सभी जल्दी से निपटा देने हैं। भूकंप 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 हो गया अभी अभी 9:50 में। अब यहाँ इस वाले घर पे पता है भूकंप का डर किस चीज से ज्यादा है? घर टूटने से ज्यादा ऊपर से पत्थर गिरने का। प्रकृति में पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही हैं, सब चीज बे टाइम पे हो रही हैं। गर्मियों के टाइम पे बर्फ पड़ रही है, सर्दियों में बर्फ ही नहीं पड़ रही है और ऊपर से ये भूकंप। ऐसे में ना ग्लेशियर टूटेंगे बड़े जबरदस्त वाले। आज से लगभग 20-25 साल पहले यहाँ गढ़वाल क्षेत्र में बहुत भयंकर भूकंप आए थे ना, उस टाइम की हमको भी याद है। हमने ना घर छोड़ ही दिए थे अपने, तो यहाँ पे एक बड़ा सा खौला था जिसमें कि हमने बिस्तर लगाए रहते थे। फिर कुछ दिनों के बाद जब बाहर ही रहने की नौबत आई ना ज़्यादा, तो उसके बाद हमने तंबू से बनाए थे, उनमें रहते थे हम। 3 सालों से तब अच्छा। ये भी 4 साल से और रोड गया ये मुझे लैंडस्लाइड भी हुआ और भूकंप भी आया, दोनों चीज़ें एक साथ होती रही। और कभी कभी भूकंप होने के बाद ना यहाँ पे धारे के पानी में कमी भी आती है और कभी बढ़ भी जाता है। पर ये चीज़ें तभी होती हैं जब ज़्यादा बड़े बड़े भूकंप आते हैं। मैंने एक चीज़ देखी है, बीच बीच में अगर छोटे छोटे भूकंप आते रहे ना, तो बड़े भूकंप के आने की संभावना ज़रा कम सी रहती है। नहीं तो जब एक ही दिन आता है ना बड़ा वाला, तो हालत ख़राब हो जाती है सभी की। मुझे अभी थोड़ा सा परिसरी की ओर जाना है, देखते हैं वहाँ कहीं सुअरों ने ज़्यादा नुकसान तो नहीं किया आज। इन खेतों में गेहूँ कुछ दिनों में पक के लगभग तैयार हो ही जाएगा, अगर सुअर रखेगा तो, क्योंकि जंगली जानवर लगातार नुकसान करे जा रहे हैं।
अब ये देखो आज हेलीकॉप्टर कितने नजदीक आ गया हमारे। जिस टाइम ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ता है ना, उस टाइम यहाँ नीचे ड्रोन बिल्कुल भी नहीं उड़ पाएगा। उस पर सेंस कर देता है कि ऊपर कोई एयरक्राफ्ट चल रहा है। अगर हवा में है ड्रोन तो उस पर वार्निंग आती रहती है कि नीचे कीजिए अपने ड्रोन को। सेफ्टी फीचर बहुत ज़्यादा है आपके नए नए ड्रोन्स में। उसमें एयर सेंस करके एक ऑप्शन आता है। कभी मन में अगर कुछ भी दुविधा चल रही हो, किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन चल रही हो ना, ऐसे प्रकृति के बीच में ज़मीन पे बैठिए और नेचर को फील कीजिए बस, तो मन बिल्कुल शांत सा हो जा रहा है। ऐसे में कोई टेंशन नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, न दुनिया का शोर शराबा, बिल्कुल शांत सा माहौल। आवाज़ है चारों ओर तो सिर्फ प्रकृति की आवाज़, जो बहुत ही गजब का भी माहौल बना रही है। और यहाँ पे माँ की दथड़ी भी आ चुकी है घास के लिए। माँ को लगा कि आज हमारी बंदर भगाने की बारी है। माँ ने कल ही घास काट के रखी हुई थी, पर आज हमारी बारी नहीं थी, हमारी बारी है कल। और माँ यहाँ पुतले बनाने लगी पुराने पुराने कपड़ों से। हमारे इस वाले खेत का एक पुतला नीचे खेत में गिरा हुआ है। ये देखो जी हमारा पुतला ऐसे उनमुनी उपटांग हो रखी है इसकी। चलिए जी, हमने खेत में डरोना भी रख दिया है। हो सकता है अब जानवर जो है ज़्यादा नुकसान न पहुंचाएं। इस वाले खेत में कटाई कब करेंगे? पकने वाले हैं ना, पक गए हैं लगभग, तो इनको तो काट ही देंगे। कहीं नुकसान पहुंचा दिया जानवर ने तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब यहाँ पे इस वाले पेड़ पे देखिए प्यारी सी जो शैवाल है ना, वो जमी हुई है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई कारपेट होगी इस पे लगाई हुई। अब कभी माँ इस वाले पेड़ पे भी चढ़ी थी, आज बस देखते रह जा रहे हैं कि यहाँ तक चढ़े थे, वहाँ तक चढ़े थे। सब चीज़ें उम्र के हिसाब से ही होती रहती हैं। जब उम्र ढल जाती है ना, उसके बाद आदमी जो काम पहले सरल लगते हैं वो भी नहीं हो पाते हैं फिर। गौशाला के भी सारे काम निपट चुके हैं, बाकी अब निकल पड़ते हैं घर की ओर। आज मान लंगड़े ले आई पर थोड़ा सा मिले, कोई बात नहीं, इनको अगले दिन बना देंगे, घर पे रख देंगे, या थोड़ा और मिलेंगे तो फिर बना ही देंगे। अब मेरी हालत इसलिए भी खराब हो रखी है केदारनाथ धाम जाके कि मैं वहाँ सुबह 4 बजे उठ के ठंडे पानी से नहाया था। उस टाइम तो ज़्यादा ठंडा लगा नहीं, क्योंकि दर्शन करने का जो जुनून जो था मन में कि भगवान जी के दर्शन करने हैं, लेकिन उसका असर कुछ दिनों के बाद पड़ा, अब लग रहा है मुझे। खैर कोई नहीं, केदारनाथ धाम तो हम बार बार तो जाते हैं नहीं, एक दिन अगर सुबह ठंडे पानी से नहा भी लिए तो क्या फ़र्क पड़ता है, 2-4 दिन सह लेंगे बुखार को भी। कुछ दिन पहले हमने मशीन से हल लगाया था इन खेतों में, तो उनमें कोदा, झंगोरा, भट्ट वगैरह छोटी छोटी पौध आने लगी हैं। अभी एक साथ यहाँ सामने पे 3 हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहे हैं, कि यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ दूर दिखाई दे रहा है। तो पापा जी भी आगे हैं घर, और सीधे नज़र सीधे फुलवाड़ी की तरफ। 2 जगहों पे नज़र जा रही है, एक तो जहाँ पे सांप देखा और जहाँ पे परसों बाघ देखा था। हमारे यहाँ बोलते हैं सरपा घ्योरा और बाघा फ्योरा, मतलब कि वो एक जगह पे दिखाई नहीं देते हैं। अब भूकंप हुए क्या ज़्यादा है? भूकंप के टाइम पे पापा जी मार्केट में थे, बल क्लास के अंदर हो तो सब दिक्कत हो जाती। फिर लाई तो जंगल से लंगड़े की सब्जी थी, लेकिन आज माँ बनाएगी करेले की सब्जी, कड़वे वाले करेले जिनको ककोड़ा बोलते हैं हम। शाम के 5 बज चुके हैं और बाहर का माहौल देखिए, अभी मौसम पूरा गड़बड़ होने को रखा है और शाम की चाय का टाइम भी हो चुका है। और अभी यहाँ घर के पास में देखिए बहुत सारे जो मल्ला पोती है ना, वो हवा में उड़ रहे हैं। और यहाँ पे पापा जी कुछ बोलना चाहते हैं। भगवान समय सबको देता है, टाइम सबको देता है, क्योंकि वो हर एक टाइम जो है दिल में रहती हैं, वो दीमक होती हैं, वो दीमक की प्रजाति की है वो, लेकिन एक दिन टाइम उनका भी आता है, वो आसमान में उड़ती है। तो ऐसे ही इंसान का भी आता है, हमेशा अगर मन फर्श पे है तो कभी जरूर अर्श पे भी जाएगा। इसमें से काफी ज्यादा जो चींटियां हैं वो मर जाएंगी, क्योंकि उनके पंख टूट जाते हैं ना। माँ की तैयारी भी हो चुकी है गौशाला की ओर जाने की। अभी घर के आसपास इतने सारे मल्ला पोती उड़ रहे हैं ना, कि ऐसे में ड्रोन उड़ाएंगे तो बहुत सारे मल्ला पोती ड्रोन पे ऐसे कट के मर जाएंगे। तो अभी ड्रोन नहीं उड़ाएंगे। पहले जब इस वाले घर पे रहते थे ना, तो रात को यहाँ पे बहुत डर लगा रहता था, क्योंकि ये मेन रास्ता हो गया। कई बार तो रात को बाघ भालू ऐसे ही दिखाई देते थे, और अचानक से अगर भिड़ंत होगी ना, तब फिर दिक्कत रहती है। इसमें अपना बचाव करने के चक्करों में जानवर अटैक भी कर सकता है। सुबह के टाइम पे आज ऐसी थकावट महसूस हो रही थी, पता नहीं ऐसा लग रहा था जैसे बुखार फिर से आ गया है, लेकिन दिन में लंच करने के बाद आराम किया, सब कुछ अभी थोड़ा सा नॉर्मल है। तो इस वाले घर के भी सारे काम निपटा दिए हैं, अब निकल पड़ते हैं नए वाले घर की ओर। मेन काम तो माँ का रहता है गौशाला का, सबसे मुश्किल काम माँ का। हमारा काम तो कुछ मैटर नहीं करता, हम तो खाली खाना खाने आते हैं दिन में। आज नीचे दीवार भी टूट गई यहाँ पे थोड़ा सा, पता नहीं कैसे जाएंगी बड़ी गाड़ियाँ।
आज यहाँ पे देखिए इस छोटे बच्चे ने एक गाड़ी बना रखी है, टायर का रिम निकाल के उसको टायर बना दिया है। और ये यहाँ पे ये छोटी बच्ची बोली हो मेरे को भी निकालो बोल, लगे हुए हैं गौशाला के काम करने पे। कुछ यहाँ भी है अपने छोटे छोटे व्यूअर। चले जी, यहाँ घर पे पहुँचते पहुँचते बारिश भी हो गई है शुरू। अब शाम के टाइम पे यहाँ बरामदे पे बैठ के सामने के नज़ारों को एंजॉय करने का तो मज़ा ही कुछ अलग है। बाकी थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हुई फिर से बंद होगी। मौसम रंग बदलता रहता है आजकल। बाकी नीचे गांव में डीजे लगा हुआ है, तो आजकल शादियों का सीज़न भी था, तो जिनके यहाँ शादियाँ रही होंगी ना, बहुत दिक्कत हुई होगी ऐसे में।